Hello students, welcome back to Method School Digital Classes. How are you? I hope all are you fit and fine. Students, today we are going to discuss our topic development secondary sexual characters. आज हम पढ़ेंगे किस प्रकार से प्यूबरिटी फेज के दौरान हमारे जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं किस प्रकार से डेवलप होते हैं। कौन से कैरेक्टर सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स। हमने स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एट द प्यूबरिटी फेज के दौरान हमारी बॉडी में हमें किस प्रकार से डिफरेंट देखने को मिलते हैं। उसका अगला पॉइंट है डेवलपमेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ओके, सो नाउ स्टार्ट। इन एडिशन टू द यूजुअल डिफरेंस इन द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द मेल एंड फीमेल। स्टूडेंट्स, क्या होता है, हम जानते हैं कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। देर आर अदर डिफरेंस एज वेल विज स्टार्टिंग डेवलपिंग ड्यूरिंग द प्यूबरिटी। इसके दौरान ही प्यूबरिटी जो फेज होती है इसके बाद भी हम क्या करते हैं, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वो क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं, अलग अलग देख सकते हैं किस प्रकार से जो मेल होता है उसमें किस प्रकार से जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं किस प्रकार से डेवलप होते हैं, जो फीमेल होती है उसमें किस प्रकार से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। कौन सी फेज में, प्यूबरिटी फेज के दौरान हमें इन जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग देखते हैं। देखो, इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगेन टू डेवलप मेच्योरिटी वेयर बॉयज बिगेन टू डेवलप फेशियल हेयर लाइक। देखो स्टूडेंट्स, प्यूबरिटी फेज के दौरान क्या होता है, जो मेल होते हैं, गर्ल्स होती हैं, उनकी जो ब्रेस्ट होती है वो पूरी तरह से क्या होती है, मेच्योर हो जाती है, डेवलप हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। कौन सी फेज में, प्यूबरिटी फेज के दौरान जो गर्ल्स होती हैं उनकी जो ब्रेस्ट होती है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाती हैं। वेयर इज बॉयज बिगिन टू डेवलप फेशियल हेयर लाइक। जबकि जो बॉयज होते हैं उनकी जो प्यूबरिटी फेज होती है उसी के दौरान क्या होते हैं, जो चेहरा होता है फेस पे क्या होते हैं, हेयर आना शुरू कर देते हैं। ठीक है, द मोस्टिस एंड बियर्ड, मतलब इसके बाद इसी फेज में क्या होता है, जो बॉयज होते हैं उनके फेस पे क्या होते हैं, दाढ़ी और मूंछों का आना भी शुरू हो जाता है। ठीक है, बॉयज आल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर द चेस्ट। यस स्टूडेंट, जो बॉयज होते हैं उनकी चेस्ट पे भी हेयर का डेवलपमेंट होता है एट द प्यूबरिटी फेज। ठीक है, प्यूबरिटी फेज के दौरान क्या होता है, जो बॉयज होते हैं उनकी चेस्ट पे, फेस पे, ठीक है, बालों का डेवलपमेंट हो जाता है। जबकि जो गर्ल्स होती हैं उनकी चेस्ट क्या हो जाती है, जो ब्रेस्ट होती है वो पूरी तरह से मेच्योर हो जाती है। किसके लिए, रिप्रोडक्शंस के लिए। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट है दीज कैरेक्टर्स विच डेवलप एट द टाइम ऑफ अटैचिंग सेक्सुअल मेच्योरिटी एंड हेल्प द डिस्क्रिमिनेट द मेल फ्रॉम द फीमेल आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो मेल और फीमेल होते हैं उनका टाइम के हिसाब से जो मेचुराइजेशन होता है, परिपक्व होता है, जिससे गर्ल्स में ब्रेस्ट का बढ़ना, ठीक है, बॉयज में शोल्डर का वाइडर होना, चौड़ा होना, इसके अलावा जो बॉयज होते हैं उनके फेस पे बालों का आना, तो वो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। मतलब इसी फेज में क्या होता है, इन चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। समझ में आ गया। अगला पॉइंट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। ठीक है, विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। यस स्टूडेंट्स, ये इंटरनल ना होके क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। क्या होते हैं, एक्सटर्नल। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शंस, इनको हम डायरेक्टली रिप्रोडक्शंस में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। समझ में आ गया। आपको कोई पूछे कि हम जो रिप्रोडक्शन के दौरान जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं उनको हम डायरेक्टली क्या रिप्रोडक्शंस में इन्वॉल्व कर सकते क्या? नो स्टूडेंट्स, उनको हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं कर सकते इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में। ओके, समझ में आ गया। अगला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ हेयर अंडर द आर्म्स एंड इन द पब्लिक रीजन इन आल्सो ए सेकेंडरी
सेक्सुअल कैरेक्टर्स। यस स्टूडेंट्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के दौरान क्या होता है, जो आर्म्स होती है उनमें और जो पब्लिक रीजन वहाँ पे हेयर का आना डेवलपमेंट हो जाता है। विच डेवलप विथ बोथ एंड बॉयज एंड गर्ल्स, ये चीज़ कॉमन होती है बॉयज और गर्ल्स में, ठीक है। तो प्यूबरिटी फेज के दौरान क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में हेयर का डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है द चेंजेज विच अकर ड्यूरिंग एडोलेसेंस आर कंट्रोल बाय केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन्स। यस, इसके दौरान जो एडोलेसेंस होती है, किशोर अवस्था, आर कंट्रोल बाय केमिकल सब्सटेंस, कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं हार्मोन। यस, हार्मोन 2 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स, जिनको हम बोलते हैं, जो मेल होते हैं उनमें कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, जो क्या करता है, जिसका फंक्शन क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन, मतलब जो स्पर्म होते हैं उनको प्रोड्यूस करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, टेस्टोस्टेरोन, जो किस में प्रेजेंट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। समझ में आ गया। इसके अलावा जो फीमेल होती है उनमें भी क्या प्रेजेंट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है, एस्ट्रोजन, जो क्या प्रोडक्शन करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, एग, ठीक है। समझ में आ गया कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उसमें किस प्रकार से कौन कौन से सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट होते हैं, किस प्रकार से हम बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं कि बॉयज़ में कौन से सेक्स ऑर्गन हैं, गर्ल्स में कौन से हैं, ठीक है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ हेयर का डेवलपमेंट भी इसी फेज के दौरान होता है, लेकिन ये चीज़ बॉयज़ और गर्ल्स में क्या होती है, कॉमन होती है। इसी कारण कुछ केमिकल सिक्रेशन होते हैं जो मैंने बताया है हार्मोन, वो भी क्या होते हैं, इसी फेज में क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं, ठीक है। मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन, जबकि जो फीमेल होती है उसमें होता है एस्ट्रोजन, ओके। अगला पॉइंट अपना, द हार्मोन्स आर प्रोड्यूस इन स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यस स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में क्या होता है, कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ओके। 2 important endocrine glands which are responsible for the development of secondary sexual characters। जो secondary sexual characters होते हैं उनमें 2 endocrine जो ग्लैंड्स होती है वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, किसके लिए, फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है। कौन कौन सी है, फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, टेस्टिस, जो किस में प्रेजेंट होती है, मेल में, ठीक है, मेल मतलब आदमी में, ठीक है, और ओवेरी किस में होती है, फीमेल औरत में। समझ में आ गया कौन सी 2 एंडोक्राइन ग्लैंड है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के दौरान डेवलप होती है, फर्स्ट इज टेस्टिस, सेकेंड इज ओवेरी। समझ में आ गया। देखो एंडोक्राइन में फर्स्ट टेस्टिस को जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन होते हैं, इसमें जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, किसके दौरान, रिप्रोडक्शंस के दौरान जो हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जिसका फंक्शन क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शंस का मतलब शुक्राणु का छोड़ना, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन होता है जो शुक्राणु छोड़ता है, टेस्टोस्टेरोन, जो किस में प्रेजेंट होता है, मेल गैमेट्स में, ठीक है, जिसकी ग्लैंड्स कौन सी होती है, टेस्टिस। समझ में आ गया। सेकंड होता है सेक्सुअल डेवलपमेंट। सेक्सुअल डेवलपमेंट का मतलब होता है रिप्रोडक्शंस के दौरान ये किस प्रकार से प्रोसेस करता है, वो क्या होती है, इसका फंक्शन होता है किसका, टेस्टिस का। समझ में आ गया। सेकंड है ओवेरी, जिसको बोलते हैं अंडाशय। इसका ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, फीमेल सेक्सुअल हार्मोन, जो क्या होता है, एस्ट्रोजन, जिसका फंक्शन क्या होता है, एक प्रोडक्शन, जिस अंडाणु का प्रोड्यूस करना। कौन सा हार्मोन करता है, एस्ट्रोजन, जो किस में प्रेजेंट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। इसके अलावा सेक्सुअल डेवलपमेंट, जो मेल सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, सेक्सुअल डेवलपमेंट का मतलब होता है कुछ मिल्क स्क्रेटिंग जो ग्लैंड्स होती है उनका भी कार्य किस में होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स के द्वारा होता है। जो फीमेल होती है उसमें एक हार्मोन और होता है एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन होता है वो किसके कारण होता है, जो प्रसव क्रिया होती है, ठीक है,
जब मादा बच्चे को जन्म देती है उस दौरान कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, प्रोजेस्टेरोन, जो सिक्रेटिंग ऑफ मिल्क का सिक्रेटन करता है, ठीक है, मिल्क सिक्रेट करता है। समझ में आ गए। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में देखो दोबारा से बताऊंगी कि इसमें क्या होते हैं। इसमें जो मेल और फीमेल होते हैं उसको हम पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस फेज के दौरान। कैसे, किस प्रकार से हम मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं, हमने जो पॉइंट पढ़े हैं। जो मेल होते हैं वो उनकी जो आर्मपीट है, इसके अलावा जो पब्लिक रीजन होते हैं उनमें हेयर का आना, ये चीज़ दोनों में क्या होती है, कॉमन होती है, ठीक है। जबकि जो बॉयज होते हैं उनके फेस पे क्या आना, फेस पे हेयर का आना, ठीक है, और बियर्ड का आना, दाढ़ी मूंछ का आना, तो ये क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एट द प्यूबरिटी फेज। प्यूबरिटी फेज के दौरान उसमें वो क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। जबकि जो औरत होती है उनकी जो ब्रेस्ट होती है वो क्या होती है, वाइडर होती है, ठीक है, मतलब चौड़ी होती है। समझ में आ गया। और आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो 2 हार्मोन सिक्रेट करती है, ठीक है। कौन सा होता है, जो मेल सेक्स हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है वो क्या होता है, एस्ट्रोजन। मेल में हम फंक्शन के रूप में क्या होता है इसका, स्पर्म प्रोडक्शन, शुक्राणु का छोड़ना, और ये क्या होती है, सेक्सुअल डेवलपमेंट करते हैं, मतलब सेक्स करने के लिए स्पर्म का होना नेसेसरी है। इसके बाद जो मेल होती है उसका क्या होता है, एग प्रोड्यूशन, अंडाणु का प्रोड्यूस करना, और ये भी क्या होती है, सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है, सेक्स के लिए प्रिपेयर होती है। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गए कि डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से फेज में होते हैं और किस प्रकार से हम मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एट द प्यूबरिटी फेज। यस, उसी फेज में हम मेल और फीमेल में हम डिफरेंट करेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।